नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। समकालीन कलाकार की श्रृंखला में हम लोग आज देखेंगे तैयब मेहता के बारे में। क्या देखेंगे? किसके बारे में? तैयब मेहता। तैयब मेहता का जन्म मित्रों 1925 ईस्वी में होता है, मृत्यु 2009 में। एक चीज़ बता दें मित्रों कि प्रैक्टिस सेट 10 सीरीज हम जो है चला रहे हैं। कितना? 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और जिसमें से कि 6 हो चुके हैं, लिहाजा आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं और रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम बूस्टर और प्रैक्टिस सेट, और ये आपका जो है रिवीजन के तौर पे हम लेके चल रहे हैं आप लोगों का समकालीन कलाकार, जो अक्सर भूल जाया करता है। इतने कलाकार हैं, 150-200, ठीक। तो हम बहुत छोटा वीडियो डाल रहे हैं मित्रों, और लिहाजा आप लोग जो है मॉर्निंग में चाय के साथ इसको जो है रिवीजन कर लिया करिए। मॉर्निंग में चाय के साथ जितनी देर में चाय पीते हैं उतनी देर में आपका एक कलाकार हो जाएगा। और डेली जब आप सुनते रहेंगे मित्रों, लोग पढ़ाते हैं, हम आपको यहाँ याद करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत सारे पढ़ा रहे हैं मित्रों, लेकिन यही याद होगा। अब आपको कहीं और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब से इसी क्लास में आपको याद होगा। दोबारा आप जो है सोचेंगे कि हाँ, इस क्लास को हमने देखा और मुझे याद हो गया। आइए, अब रीडिंग रिवीजन तो कर ही रहे हो, लेकिन आइए अब याद करते हैं। क्या करते हैं? याद करते हैं। तैयब मेहता बराबर 1925। तैयब मेहता जन्म बराबर 1925। तैयब मेहता का जन्म बराबर 1925। मित्रों, तैयब मेहता का जन्म जो है कपाड़गंज जिला खेड़ा गुजरात में हुआ। तैयब मेहता का जन्म कहाँ हुआ? कपाड़गंज में। तैयब मेहता का जन्म कहाँ हुआ? कपाड़गंज में। तैयब मेहता का जो है किस ज़िले में जन्म हुआ? खेड़ा में। तैयब मेहता का जन्म किस ज़िले में हुआ? खेड़ा ज़िला में। तैयब मेहता का जन्म किस ज़िले में हुआ? खेड़ा ज़िले में। तैयब मेहता का किस प्रदेश में जन्म हुआ? गुजरात में। तैयब मेहता का किस प्रदेश में जन्म हुआ? गुजरात में। आगे बढ़े मित्रों। जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं उसको बार बार रिपीट करेंगे, आज आपको यही याद होगा और इस क्लास के बाद आपको भूलना मना है। तैयब मेहता ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला डिप्लोमा किया। तैयब मेहता कला डिप्लोमा कहाँ से किया? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। तैयब मेहता आर्ट डिप्लोमा कहाँ से किया? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। तैयब मेहता आर्ट डिप्लोमा कहाँ से किए? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ठीक, आगे चलें। तैयब मेहता का सर्वाधिक समय मुंबई में बीता तथा इनको मुंबई के अग्रणी कलाकारों में गिना जाता है। सन 1959 ईस्वी में लंदन अध्ययन वृत्ति पर गए और साथ ही वहाँ पर कला प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की। प्रश्न आता है, लंदन अध्ययन वृत्ति के लिए कौन कलाकार गया? तो तैयब मेहता गया। 1959 में लंदन अध्ययन के लिए कौन कलाकार गया था? तैयब मेहता। सन 1959 में लंदन अध्ययन के लिए कौन कलाकार गया था? तैयब मेहता। सन 1959 ईस्वी में लंदन अध्ययन के लिए कौन गया था? तैयब मेहता। आगे चले मित्रों। तैयब मेहता अभ्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तैयब मेहता किस बाद के रूप में जाने जाते हैं? अभ्यंजनावादी। तैयब मेहता किस प्रकार के कलाकार हैं? अभ्यंजनावादी कलाकार हैं। तैयब मेहता किस प्रकार के कलाकार हैं? अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। भारत का फ्रांसिस बेकन तैयब मेहता को कहा जाता है। भारत का फ्रांसिस बेकन किसे कहा जाता है? तैयब मेहता को। भारत का फ्रांसिस बेकन किसे कहा जाता है? तैयब मेहता को। भारत का फ्रांसिस बेकन बराबर तैयब मेहता। भारत का फ्रांसिस बेकन बराबर तैयब मेहता। तैयब मेहता बराबर भारत का फ्रांसिस बेकन। तैयब मेहता बराबर भारत का फ्रांसिस बेकन। तैयब मेहता को वर्ष 1965 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तैयब मेहता को वर्ष 1965 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तैयब मेहता को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कब हुआ? तैयब मेहता को वर्ष 1965 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तैयब मेहता को राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में। तैयब मेहता को राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में। तैयब मेहता को राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ? केंद्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली से।
तैयब मेहता को राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ? केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से। सन 1968 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके चित्र गिरते हुए शरीर, जिसे फॉलिंग फिगर कहते हैं, के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक मिला। फॉलिंग फिगर के लिए प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक किसे मिला? तैयब मेहता को। फॉलिंग फिगर के लिए प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक किसे मिला? तैयब मेहता को। फॉलिंग फिगर के लिए दिल्ली का त्रिनाले का स्वर्ण पदक किसे मिला? तैयब मेहता को। गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक किसे मिला? तैयब मेहता को। गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक कहाँ किसे मिला? तैयब मेहता को। कब मिला? 1968 को। कब मिला? 1968 को। 1970 ईस्वी में मित्रों तैयब मेहता ने कुदाल नामक एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया। यह फिल्म आम आदमी के कसमकस को बखूबी अभिव्यक्त करती है। कुदाल फिल्म बराबर तैयब मेहता, कुदाल फिल्म बराबर तैयब मेहता, कुदाल फिल्म बराबर तैयब मेहता। तैयब मेहता की फिल्म कुदाल को फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुदाल फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला? तब फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। कुदाल फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला? फिल्म फेयर क्रिटिक पुरस्कार मिला। भारत सरकार द्वारा 2007 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में तैयब मेहता को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। तैयब मेहता को 2007 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। तैयब मेहता को 2007 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। तैयब मेहता को 2007 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। तैयब मेहता ने सन 1995 ईस्वी में एक त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्रित किया, जिसे 2002 ईस्वी की क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। तैयब मेहता ने 1995 ईस्वी में एक त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्रित किया, जिसमें 2002 ईस्वी की क्रिस्टी नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। त्रिफलक सेलिब्रेशन कितने में बिका मित्रों? 1.5 करोड़ में। त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्र कितने में बिका? 1.5 करोड़ में। त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्र कितने में बिका? 1.5 करोड़ में। त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्र कितने में बिका? 1.5 करोड़ में। त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्र कब नीलाम हुआ? 2002 में। किस नीलामी घर में नीलाम हुआ त्रिफलक सेलिब्रेशन? क्रिस्टी में। त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्र किस नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए मिला? क्रिस्टी के नीलामी में। शांति निकेतन त्रिफलक और ट्रेसेड बुल तैयब मेहता के श्रेष्ठ कृतियों में से है। शांति निकेतन त्रिफलक किसका चित्र है? तैयब मेहता का। शांति निकेतन त्रिफलक चित्र किसका है? तैयब मेहता का। शांति निकेतन त्रिफलक बराबर तैयब मेहता। शांति निकेतन त्रिफलक बराबर तैयब मेहता। शांति निकेतन त्रिफलक बराबर तैयब मेहता। ट्रेसेड बुल तैयब मेहता। ट्रेसेड बुल तैयब मेहता। ट्रेसेड बुल तैयब मेहता। तैयब मेहता की प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं डायगोनल सीरीज, ब्लॉक्ड एनर्जी। डायगोनल सीरीज बराबर तैयब मेहता। डायगोनल सीरीज बराबर तैयब मेहता। तैयब मेहता बराबर डायगोनल सीरीज। ब्लॉक्ड एनर्जी बराबर तैयब मेहता। ब्लॉक एनर्जी बराबर तैयब मेहता। ब्लॉक एनर्जी बराबर तैयब मेहता। इस क्लास के बाद मित्रों भूलना भूल जाएंगे और याद कहाँ होगा? क्लास में ही। तैयब मेहता के प्रमुख चित्र। रिक्शा खींचने वाला तैयब मेहता। रिक्शा खींचने वाला तैयब मेहता। रिक्शा खींचने वाला बराबर तैयब मेहता। रिक्शा खींचने वाला बराबर तैयब मेहता। काली महिषासुर 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 बराबर तैयब मेहता। गेस्चर तैयब मेहता। गेस्चर बराबर तैयब मेहता। गेस्चर बराबर तैयब मेहता। गेस्चर चित्र किसका है? तैयब मेहता का है। फॉलिंग फिगर तैयब मेहता। फॉलिंग फिगर तैयब मेहता। फॉलिंग फिगर बराबर तैयब मेहता। फॉलिंग फिगर बराबर तैयब मेहता। फॉलिंग फिगर बराबर तैयब मेहता। दुर्गा महिषासुर मर्दनी तैयब मेहता। दुर्गा महिषासुर मर्दनी तैयब मेहता। दुर्गा महिषासुर मर्दनी बराबर तैयब मेहता। दुर्गा महिषासुर मर्दनी बराबर तैयब मेहता। दुर्गा महिषासुर मर्दनी बराबर तैयब मेहता। क्रूसीफिक्सन
तैयब मेहता। क्रूसीफिक्शन तैयब मेहता। क्रूसीफिक्शन तैयब मेहता। क्रूसीफिक्शन बराबर तैयब मेहता। क्रूसीफिक्शन बराबर तैयब मेहता। क्रूसीफिक्शन बराबर तैयब मेहता। ये सब क्या है? तैयब मेहता के प्रमुख चित्र हैं मित्रों। ड्रमर तैयब मेहता। ड्रमर तैयब मेहता। ड्रमर तैयब मेहता। ड्रमर बराबर तैयब मेहता। ड्रमर बराबर तैयब मेहता। ड्रमर बराबर तैयब मेहता। वुमेन रिक्शा तैयब मेहता। वुमेन रिक्शा तैयब मेहता। वुमेन रिक्शा बराबर तैयब मेहता। वुमेन रिक्शा बराबर तैयब मेहता। वुमेन रिक्शा बराबर तैयब मेहता। फॉलिंग फिगर 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 बराबर तैयब मेहता। तैयब मेहता की पेंटिंग काली 2005 में सेफ्रन आर्ट की ऑनलाइन नीलामी में 1 करोड़ रुपए में नीलाम की गई। काली पेंटिंग कितने रुपए में नीलाम की गई? 1 करोड़ में। काली पेंटिंग कितने रुपए में नीलाम की गई? 1 करोड़ में। काली पेंटिंग कितने में नीलाम की गई? 1 करोड़ रुपए में। काली पेंटिंग काली पेंटिंग कब नीलाम की गई? 2005 में। काली पेंटिंग कब नीलाम की गई? 2005 में। काली पेंटिंग किस नीलामी घर में नीलाम की गई? सेफ्रन आर्ट में। काली पेंटिंग किस नीलामी घर में नीलाम की गई? सेफ्रन आर्ट में। आगे चले मित्रों। वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुरमर्दिनी को क्रिस्टी की नीलामी में $1,584 मिलियन में बेची गई। महिषासुरमर्दिनी कितने में बेची गई? $1,584 मिलियन में। महिषासुरमर्दिनी क्रिस्टी की नीलामी में कितने डॉलर में बिकी? $1,584 मिलियन में। महिषासुरमर्दिनी क्रिस्टी की नीलामी में कितने डॉलर में बिकी? $1,584 मिलियन में। महिषासुरमर्दिनी नीलामी में कितने रुपए में बिकी? $1,584 मिलियन में। आगे चले मित्रों। महिषासुरमर्दिनी बराबर तैयब मेहता। तैयब मेहता ब्रिटिश चित्रकार फ्रांसिस बेकन के प्रभाव से प्रभावित थे। तैयब मेहता किसके प्रभाव से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन के। तैयब मेहता किसके प्रभाव से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन के। तैयब मेहता किसके प्रभाव से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन के। आगे चलें। आगे देखिए। तैयब मेहता की पेंटिंग गेस्चर को आसियान की नीलामी में रंजीत मलकानी द्वारा 3.1 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा गया। गेस्चर कितने रुपए में बिकी? 3.1 करोड़ में। गेस्चर कितने रुपए में बिकी? 3.1 करोड़ में। पहले ही जानो गेस्चर है किसका। गेस्चर बराबर तैयब मेहता। गेस्चर बराबर तैयब मेहता। गेस्चर बराबर तैयब मेहता। गेस्चर किस नीलामी में बिकी? आसियान की नीलामी में। गेस्चर किसके नीलामी में बिकी? आसियान की नीलामी में। गेस्चर कितने रुपए में बिकी? आसियान की नीलामी में 3.1 करोड़ रुपए में। गेस्चर आसियान की नीलामी में कितने में बिकी? 3.1 करोड़ में। गेस्चर को किसने खरीदा? रंजीत मलकानी ने। गेस्चर को किसने खरीदा? रंजीत मलकानी ने। कितने में खरीदा? 3.1 करोड़ में। गेस्चर कितने में बिका? 3.1 करोड़ में। गेस्चर को किसने खरीदा? रंजीत मलकानी ने। शायद मित्रों यहाँ अब आप भूलेंगे नहीं। सन 2018 में तैयब मेहता की काली पेंटिंग की नीलामी रिकॉर्ड ₹26.4 करोड़ में बिकी। काली पेंटिंग 2018 में कितने में बिकी? 26.4 करोड़ में। काली पेंटिंग 2018 में कितने में बिकी? 26.4 करोड़ में। काली पेंटिंग की नीलामी कितने में बिकी? काली पेंटिंग कितने में बिकी? 26.4 करोड़ में। कब? 2018 में। तैयब मेहता का निधन 2 जुलाई 2009 ईस्वी को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में हो गई। एक बार और से रिवीजन करते हैं मित्रों। हाँ, एकदम फटफटावा रिवीजन। कौन सा कहते हैं फटाफट रिवीजन करो। तैयब मेहता का जन्म 1925 में होता है। मृत्यु 2009 में होता है। तैयब मेहता का जन्म 1925 ईस्वी कपाड़गंज जिला खेड़ा गुजरात में हुआ था। तैयब मेहता ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला डिप्लोमा किया। तैयब मेहता का सर्वाधिक समय मुंबई में बीता तथा इनको मुंबई के अग्रणी कलाकारों में गिना जाता है। 1959 ईस्वी में लंदन अध्ययन वृत्ति पर गए और साथ ही वहां पर कला प्रदर्शनियां भी आयोजित करते रहे। तैयब मेहता अभ्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। भारत सरकार का फ्रांसिस बेकन तैयब मेहता को कहा जाता है। तैयब मेहता को वर्ष 1965 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
सन 1968 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके चित्र गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनालय नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने कुदाल नामक एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया। यह फिल्म आम आदमी की कशमकश को बाखूबी अभिव्यक्त करती है। तैयब मेहता की फिल्म कुदाल को फिल्म फेयर क्रिटिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तैयब मेहता ने सन 1995 में एक त्रिफलक सेलिब्रेशन चित्रित किया, जिसे 2002 में क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। शांति निकेतन, त्रिफलक और ट्रेसेड बुल तैयब मेहता की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। तैयब मेहता की प्रमुख चित्र श्रृंखलाएँ क्या हैं? डायगोनल सीरीज और ब्लैक एनर्जी है। तैयब मेहता के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? ये देखें, रिक्शा खींचने वाला तैयब मेहता, काली, महिषासुर, गेस्चर, फॉलिंग फिगर, दुर्गा, महिषासुर मर्दनी, क्रूसीफिक्शन, ड्रमर, वुमेन ऑन रिक्शा, फॉलिंग फिगर विथ वर्ड। तैयब मेहता की पेंटिंग काली मई 2005 में सैफरान आर्ट की ऑनलाइन नीलामी में 1 करोड़ रुपए में नीलाम की गई। वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर मर्दनी को क्रिस्टी की नीलामी में $1,584 मिलियन में बेचा गया। तैयब मेहता ब्रिटिश चित्रकार फ्रांसिस बेकन के प्रभाव से प्रभावित थे। तैयब मेहता की पेंटिंग गेस्चर को आसियान की नीलामी में रंजीत मलकानी द्वारा 3.1 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा गया। रंजीत मलकानी कौन सी पेंटिंग खरीदे थे? तैयब मेहता की गेस्चर। जून 2018 में तैयब मेहता की काली पेंटिंग नीलामी 26.4 करोड़ में बिकी। काली पेंटिंग देखिए, एक बार एक जो है इनका काली पेंटिंग 2018 में बिकता है 26 करोड़ में, ठीक मित्रों। और कब बिकता है काली पेंटिंग? एक और है, आप लोग कमेंट करके बताइए मित्रों, ठीक। काली पेंटिंग के बारे में ज़रा डिटेलिंग करके आप लोग अपने हिसाब से मेमोराइज करके एक बना के भेजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आज जो है तैयब मेहता के बारे में हम लोग देख चुके हैं। लिहाजा मित्रों, मॉर्निंग में चाय के साथ अगर आप लोग केवल जितने टाइम में चाय पीते हैं उतने टाइम में आपका एक जो है कलाकार समकालीन रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो मित्रों जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। हम इतना कहेंगे मित्रों, आप लोग कुछ ना करिए, कमेंट ज़रूर करिए, ठीक। धन्यवाद, नमस्कार।